यूनाइटेड किंगडम में बहुत जल्दी एक नया प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बोरिस जॉनसन को अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया। दरअसल प्रधानमंत्री जॉनसन के खिलाफ उनके ही मंत्रियों ने काफ़ी तीखे बयान भी दिए। इसकी शुरुआत हुई थी वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल सचिव साजिद जावेद के साथ। ऋषि सुनक फिलहाल प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे भी चल रहे हैं। अब साजिद जावेद की बात करते हैं। साजिद जावेद ने 5 जुलाई को कुछ मिनटों के भीतर ही इस्तीफा दे दिया और अगली सुबह जावेद ने संसद में ये भी कहा कि समय आ गया है कि हमें ये कहना पड़ेगा कि अब बहुत हो चुका है। ऋषि सुनक ने अपने त्याग पत्र में कहा, जनता सरकार से सही ढंग, सक्षम और गंभीरता से संचालित होने की उम्मीद करती है। मेरा मानना है कि ये मापदंड मेरे लिए लड़ने लायक है और इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और फिलहाल सुनक खुद प्रधानमंत्री की रेस में आ गए हैं, सबसे आगे भी चल रहे हैं। आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें 2020 में जाना होगा, जब पूरी दुनिया में कोविड-19 के केस बढ़ रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। तब यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहे थे। उन्होंने कोरोना में लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री निवास पर एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज करी। जॉनसन ब्रिटेन के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन पर 50 पाउंड का जुर्माना ठोका गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक सामूहिक भोज में हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने क्रिस पिंचर को कंजर्वेटिव पार्टी का डेप्यूटी चीफ नियुक्त कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रिस पिंचर की नियुक्ति में क्या गलत हुआ। द सन में प्रकाशित खबर में दावा किया गया था कि क्रिस पिंचर ने एक क्लब में 2 पुरुषों को गलत तरीके से छुआ था। इसके बाद पिंचर पर 6 से ज़्यादा सेक्स स्कैंडल और यौन अपराधों के आरोप भी लगे थे। इस घटना के सामने आने के बाद विरोध में कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था और आखिर में 7 जुलाई 2022 को बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से ही नए प्रधानमंत्री की रेस की शुरुआत हुई। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चलने वाले ऋषि सुनक ने अपनी दावेदारी भी पेश कर दी थी। उन्होंने कहा था कि वो कंजर्वेटिव पार्टी का अगला नेता और प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़े हैं। अब सवाल उठता है कि ऋषि सुनक कौन है और कैसे पीएम का चयन होता है। कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने की प्रक्रिया में एक कमेटी शामिल होती है। इसमें पार्टी के सांसद होते हैं। नेता चुनने के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया होती है, जिसमें नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन होता है। नॉमिनेशन हो चुका है और अब एलिमिनेशन राउंड चल रहा है। ऋषि सुनक फिलहाल इस रेस में सबसे आगे हैं। 42 साल के ऋषि सुनक अक्टूबर 2014 में पहली बार सांसद बने थे। वो नॉर्थ यॉर्कशायर में रिचमंड से सांसद बने थे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही थेरेसा मे की कैबिनेट में भी ऋषि सुनक ने जूनियर मिनिस्टर के तौर पर काम किया है। 2017 के चुनाव में ऋषि सुनक बहुमत के साथ चुने गए थे। 2019 से 2020 तक वो ट्रेजरी के मुख्य सचिव भी रहे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 2020 में ब्रिटेन की एक फर्म ने सर्वे करवाया था, जिसमें वहाँ की 60% जनता ने सुनक को पीएम पद के लिए अपना फेवरेट कैंडिडेट भी बताया था। अब सवाल उठता है कि ऋषि सुनक का भारत से क्या रिश्ता है। ऋषि सुनक के माता पिता केन्या में नागरिक थे, जो कि भारत से जाकर केन्या में बसे थे। इसलिए ऋषि सुनक को सच्चे अर्थों में भारतवंशी माना जा सकता है। ऋषि के पूर्वज पंजाब से हैं और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति जाने माने उद्योगपति और इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। इंग्लैंड में ऋषि सुनक का पॉलिटिकल करियर बेहद शानदार रहा। पिछली बार भी वह प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन अंतिम समय पर बोरिस जॉनसन को पीएम चुन लिया गया। इस बार उनके पीएम बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। दूसरे दौर की वोटिंग में ऋषि सुनक पहले स्थान पर हैं और उनको 101 वोट मिले हैं। ब्रिटेन की पीएम पद की रेस में अब सिर्फ 5 उम्मीदवार बचे हैं। वैसे तो ऋषि सुनक शुरुआत से ही इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने ब्रिटिश सांसदों का समर्थन जुटाने की चुनौती खड़ी हुई है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।